वेलकम फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम देखेंगे बिहार के प्रथम से रिलेटेड प्रश्न। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, बिहार का प्रथम नेत्रहीन विद्यालय ब्लाइंड स्कूल कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह स्थापित किया गया है पटना में। दोस्तों आप भी हमारे साथ आंसर करते चले और वीडियो के अंत में जरूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि दृष्टिबाधित बच्चों को शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए राज्य का पहला ब्लाइंड स्कूल पटना में स्थापित किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में ऑपरेशन उजाला का शुभारंभ पहली बार किस जिले में किया गया था? तो यह किया गया था मुजफ्फरपुर में। हमारा इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि मुजफ्फरपुर के रेड लाइट एरिया यानी चतुर्भुज स्थान से महिलाओं और बच्चों को मुक्त कराने और उनके पुनर्वास के लिए ऑपरेशन उजाला नामक एक विशेष अभियान पहली बार चलाया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम गोकुल ग्राम कहाँ स्थापित करने की योजना है? तो यह पटना में स्थापित करने की योजना है। इसका आप व्याख्या देखेंगे कि देसी गायों की नस्लों के संरक्षण और विकास के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत बिहार का पहला गोकुल ग्राम पटना में स्थापित करने की योजना है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में मुख्यमंत्री कोसी मलबरी योजना की शुरुआत पहली बार किस लिए हुई है? तो यह हुआ है रेशम कीट पालन के लिए। ये आपको याद रखना है, मुख्यमंत्री कोसी मलबरी योजना रेशम कीट पालन के लिए हुआ है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देख लें कि कोसी क्षेत्र की महिलाओं को आजीविका का साधन प्रदान करने के लिए शहतूत की खेती और उस पर रेशम कीट पालन को बढ़ावा देने हेतु कोसी मलबरी योजना की शुरुआत की गई है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में प्रथम बार किसान क्रेडिट कार्ड का वितरण कब शुरू हुआ? तो यह शुरू हुआ 1998 से 99 में। यहाँ इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि भारत सरकार की किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत 1998 में हुई और बिहार में भी इसी अवधि 1998 से 99 में किसानों को केसीसी का वितरण पहली बार प्रारंभ किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम प्लास्टिक कचरा से पेट्रोल डीजल बनाने का संयंत्र कहाँ लगाया गया? तो यह लगाया गया है दोस्तों मुजफ्फरपुर में, यानी ऑप्शन नंबर सी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि प्लास्टिक कचरे के निपटान की एक अनूठी पहल के तहत राज्य का पहला ऐसा संयंत्र मुजफ्फरपुर में स्थापित किया गया जहां प्लास्टिक से पेट्रोल डीजल जैसे ईंधन का उत्पादन किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो यह स्थापित किया गया है डुमरांव में, यानी ऑप्शन नंबर बी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे दोस्तों, पशुओं की नस्ल सुधार और दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए राज्य का पहला पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र बक्सर के डुमरांव में स्थापित किया गया है। तो आपको बक्सर याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में जगजीवन राम संसदीय अध्ययन एवं राजनीतिक शोध संस्थाओं की स्थापना पहली बार कहाँ की गई? तो इसकी स्थापना जो पहली बार किया गया है वह किया गया है पटना में, यानी ऑप्शन नंबर ए। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि संसदीय प्रणाली और राजनीतिक विषयों पर शोध और अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए बाबू जगजीवन राम के नाम पर यह प्रतिष्ठित संस्था पहली बार पटना में स्थापित किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम ग्रेप गार्डन यानी अंगूर की खेती का सफल प्रयास कहाँ किया गया? तो यह किया गया है समस्तीपुर में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर के वैज्ञानिकों ने पहली बार बिहार की मिट्टी में अंगूर की खेती का सफल परीक्षण किया। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में मिशन हरियाली की शुरुआत पहली बार किस संस्था ने
किया? तो यह किया गया है पटना उच्च न्यायालय के द्वारा। यहाँ पे इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि पटना उच्च न्यायालय ने अपने परिसर और आसपास के क्षेत्रों को हरा भरा बनाने के लिए मिशन हरियाली नामक एक अनूठी पहल पहली बार की, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट कहाँ बनाया गया है? तो यह बनाया गया है IGIMS पटना में। हमारा इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि कैंसर के इलाज और शिक्षा अनुसंधान के लिए एक समर्पित उन्नत केंद्र के रूप में बिहार का पहला स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट इंदिरा गांधी आयुर्वेद संस्था पटना में स्थापित किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में जल सखी, यहाँ जल सखी की बात कही जा रही है, का चयन पहली बार किस योजना के तहत किया गया? तो जल सखी की योजना की शुरुआत जो की गई है, यह किया गया है हर घर नल का जल। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि हर घर नल का जल योजना के रख रखाव और जल कर वसूलने के लिए स्वयं सहायता समूह के से जल सखी का चयन करने के लिए पहली बार की गई। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम पाइपलाइन के जरिए तेल सप्लाई कहां से कहां तक शुरू हुई? तो यह शुरू हुआ है हल्दिया से बरौनी के बीच में। यहाँ पे इस प्रश्न का आप व्याख्या देख लें। बरौनी तेल शोध कारखाने को कच्चा तेल उपलब्ध कराने के लिए पश्चिम बंगाल के हल्दिया बंदरगाह से बरौनी तक पहली बार पाइपलाइन बिछाई गई है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम कृषि प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान कहाँ है? तो यह स्थित है पटना में। यहाँ इस प्रश्न का आप व्याख्या देख लें कि कृषि विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए बिहार का पहला बामेती पटना में स्थापित किया गया है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में ई स्टाम्पिंग की व्यवस्था पहली बार कब शुरू की गई? तो यह पहली बार शुरू किया गया है 2012 में। यहाँ इस प्रश्न का आप व्याख्या देख लें। जमीन और संपत्ति की रजिस्ट्री में फर्जीवाड़े को रोकने के लिए पारंपरिक स्टाम्प पेपर की जगह ई स्टाम्पिंग की शुरुआत पहली बार जो है 2012 में की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में ऑपरेशन धनवंतरी का शुभारंभ पहली बार किस लिए किया गया? तो ऑपरेशन धनवंतरी का शुरुआत जो है पहली बार नकली दवाओं के खिलाफ किया गया है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे धनवंतरी का जो पूरा है ये डिटेल आप देख लेंगे कि बाजार में बिकने वाली नकली और अवैध दवाओं के खिलाफ एक बड़ा अभियान ऑपरेशन धनवंतरी के नाम से पहली बार बिहार में चलाया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम ओपन जेल खुली जेल कहाँ है? तो यहाँ ओपन जेल की बात कही जा रही है, तो यह स्थित है बक्सर में। बक्सर में खुला जेल स्थित है। यहाँ पे व्याख्या में देखेंगे कि अच्छे आचरण वाले कैदियों को अपने परिवार के साथ रहने और काम करने की अनुमति देने वाली बिहार की पहली ओपन जेल बक्सर में स्थापित है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में ऑपरेशन कोबरा का शुभारंभ पहली बार किस लिए किया गया था? तो ऑपरेशन कोबरा का शुभारंभ जो किया गया था संगठित अपराध माफियाओं गिरोहों के खिलाफ यह किया गया था ऑपरेशन कोबरा। यहाँ पे इस प्रश्न का आप व्याख्या देख लें कि राज्य में संगठित आपराधिक गिरोहों और माफियाओं को खत्म करने के लिए बिहार पुलिस ने ऑपरेशन कोबरा नामक एक विशेष अभियान पहली बार चलाया। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का आह्वान पहली बार जेपी ने कहाँ से किया था? तो यह किया गया था पटना के गांधी मैदान से। यहाँ इस प्रश्न का आप व्याख्या देख लें कि 5 जून 1974 को जयप्रकाश नारायण ने पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान से संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया, जिसने देश की राजनीति को बदल दिया, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है,
बिहार का प्रथम यूनिटी मॉल, यहाँ यूनिटी मॉल की बात कही जा रही है, कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो यूनिटी मॉल की स्थापना जो किया गया है यह पटना में किया गया है। यहाँ पे इस प्रश्न का आप व्याख्या देख लें कि एक जिला एक उत्पाद योजना और स्थानीय हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की योजना के तहत बिहार का पहला यूनिटी मॉल पटना में स्थापित करने की घोषणा की गई है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में ऑपरेशन चाणक्य का शुभारंभ पहली बार किस लिए किया गया था। तो ऑपरेशन चाणक्य का शुरुआत पहली बार दैनिक उपभोग की वस्तुओं में मिलावट के खिलाफ किया गया था। यहाँ पे इस प्रश्न का आप व्याख्या देख लें कि खाद्य पदार्थों और दैनिक उपयोग की अन्य वस्तुओं में मिलावट को रोकने के लिए ऑपरेशन चाणक्य नामक अभियान पहली बार चलाया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम अश्वगंधा और लेमन ग्रास की खेती कहाँ केंद्र कहाँ बना है। तो यह बना है, ये सभी गया, रोहतास और औरंगाबाद, ये तीनों में जो है बिहार का प्रथम अश्वगंधा और लेमन ग्रास की खेती का केंद्र बनाया गया है। यहाँ पे व्याख्या देख लें कि औषधियों और पौधों की खेती को बढ़ावा देने के लिए बिहार के पहले एरोमा मिशन के तहत गया, औरंगाबाद और रोहतास जैसे जिलों में अश्वगंधा और लेमन ग्रास की खेती की शुरू की गई है। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम खादी मेला का आयोजन कहाँ किया गया। तो खादी मेला जो है बिहार का पहला पटना के गांधी मैदान में किया गया था। हमारा इस प्रश्न का व्याख्या देख लें, खादी उत्पादों को लोकप्रिय बनाने और कारीगरों को एक बाजार प्रदान करने के लिए बिहार का पहला बड़ा खादी मेला पटना के गांधी मैदान में आयोजित किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में गंगा जल आपूर्ति योजना का शुभारंभ पहली बार किस शहर के लिए किया गया। तो यह किया गया था दोस्तों ये सभी के लिए, यानी गया और बोधगया, राजगीर और नवादा, ये तीनों के लिए किया गया था। यहाँ पे इस प्रश्न का आप व्याख्या देख लें, गंगा नदी के बाढ़ के पानी को संग्रहित और शुद्ध कर जल संकट वाले शहरों तक पहुँचाने की गंगा जल आपूर्ति योजना का पहला चरण राजगीर, गया, बोधगया और नवादा के लिए शुरू किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम साक्षरता अभियान किस नाम से जाना जाता है। तो साक्षरता अभियान जो बिहार का है इसे जाना जाता है नव साक्षर कार्यक्रम के तहत। यहाँ पे इस प्रश्न का आप व्याख्या देख लें कि बिहार में निरक्षरता को खत्म करने के लिए चलाए गए पहले बड़े अभियानों में से एक नव साक्षर कार्यक्रम था, जिसने लाखों लोगों को साक्षर बनाया। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में सरफेस वाटर लिफ्टिंग सिंचाई योजना का पहला बड़ा प्रयोग किस नदी पर किया गया। तो इसका पहला बड़ा प्रयोग जो किया गया यह किया गया क्यूल नदी पर। यहाँ पे इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि दक्षिण बिहार के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा प्रदान करने के लिए नदी के सतही जल को लिफ्ट कर नहरों में डालने की पहली बड़ी योजना क्यूल नदी पर शुरू की गई है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में सहकारी समितियां का पहला अधिनियम कब पारित हुआ। तो यह पारित हुआ था वर्ष 1912 में। यहाँ इस प्रश्न का व्याख्या देख लें, भारत में सहकारी आंदोलन की शुरुआत के बाद अविभाजित बिहार उड़ीसा के लिए पहला सहकारी समिति अधिनियम 1912 में पारित किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में ऑपरेशन सिद्धार्थ का शुभारंभ पहली बार किस लिए किया गया था। तो ऑपरेशन सिद्धार्थ का शुभारंभ जो किया गया था पहली बार उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में विकास के लिए किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर ए। व्याख्या देखेंगे कि नक्सलवाद और या उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति देकर लोगों को मुख्य धारा से जोड़कर उग्रवाद को खत्म करने के लिए ऑपरेशन सिद्धार्थ पहली बार शुरू किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम महिला उद्यमी मेला कहाँ आयोजित किया गया। तो यह मेला आयोजित किया गया है पटना में। व्याख्या देखेंगे दोस्तों इस प्रश्न का, महिला उद्यमियों द्वारा बनाए गए उत्पादों को एक बाजार प्रदान करने और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए बिहार का पहला महिला उद्यमी मेला
पटना के ज्ञान भवन में आयोजित किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में ऑपरेशन मुदगल का शुभारंभ पहली बार किस लिए किया गया? तो यह किया गया है दोस्तों वन माफियों के खिलाफ में किया गया है। यहाँ पे व्याख्या देखेंगे कि वनों की अवैध कटाई और लकड़ी की तस्करी में शामिल वन माफियाओं के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन मुदगल के नाम से पहली बार चलाया गया। ये आपको याद रखेंगे, क्या है ऑपरेशन मुदगल। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम गंगा डॉल्फिन संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो यह स्थापित किया गया है भागलपुर में। यहाँ पे इस प्रश्न का व्याख्या देखेंगे कि गंगा नदी में डॉल्फिन के संरक्षण, बचाव और पुनर्वास के लिए बिहार का पहला संरक्षण केंद्र भागलपुर में स्थापित किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम जैविक कृषि महाविद्यालय कहाँ स्थापित करने का प्रस्ताव है? तो यह स्थापित करने का प्रस्ताव है भागलपुर में, यानी ऑप्शन नंबर बी। हमारा इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे, जैविक खेती में अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर यानी भागलपुर के तहत राज्य का पहला जैविक कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर बना पहला बस स्टैंड कौन सा है? तो यह बस स्टैंड का नाम है भागलपुर बस स्टैंड। यहाँ पे इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि भागलपुर में बना आधुनिक बस स्टैंड बिहार का पहला बस स्टैंड है जिसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP मोड पर विकसित किया गया है। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम आवासीय विद्यालय जो सिमनतल्ला की तर्ज पर बना है कहाँ है? तो यह बना है बांका में, यानी ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे इस प्रश्न का व्याख्या देखेंगे कि सिमनतल्ला आवासीय विद्यालय की सफलता के बाद उसी की तर्ज पर बांका में एक और आवासीय विद्यालय की स्थापना की गई है। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में प्रथम बार कौशल विकास मिशन की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना जो हुई वर्ष 2010 में हुई। यहाँ पे इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे, युवाओं और रोजगार परक प्रशिक्षण देकर उन्हें कुशल बनाने के उद्देश्य से बिहार कौशल विकास मिशन की स्थापना वर्ष 2010 में की गई। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया का केंद्र कहाँ खोला गया? तो यह खोला गया है पटना में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि सूचना प्रौद्योगिकी उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की संस्था STPI ने बिहार में अपना पहला केंद्र पटना में खोला। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में ऑपरेशन ब्लैक पैंथर का शुभारंभ पहली बार किस क्षेत्र में किया गया? तो ब्लैक पैंथर का शुभारंभ जो पहली बार किया गया यह दियारा क्षेत्र में अपराधियों के सफाई के लिए किया गया। यहाँ पे इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि पश्चिमी चंपारण के दियारा क्षेत्र में सक्रिय डकैत और आपराधिक गिरोह का सफाया करने के लिए बिहार पुलिस ने ऑपरेशन ब्लैक पैंथर नामक एक बड़ा अभियान पहली बार चलाया था। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में प्रथम बार बाल संसद का आयोजन किस संस्था द्वारा किया गया? तो यह किया गया था दोस्तों यूनिसेफ के लिए। हमारा इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि बच्चों में लोकतंत्र और उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए यूनिसेफ के सहयोग से बिहार में पहली बार बाल संसद का आयोजन किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम मधु उत्पादन जो है उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? मधु मतलब शहद उत्पादन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो यह स्थापित किया गया बांका में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि शहद के वैज्ञानिक उत्पाद प्रसंस्करण और विपणन को बढ़ावा देने के लिए राज्य का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हनी बांका जिले में स्थापित किया जा रहा है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कहाँ खोला गया? तो यह खोला गया है पटना में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि शहरी गरीबों को बेहतर स्वास्थ्य और सेवाएं प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के तहत बिहार का पहला अर्बन PHC पटना में खोला गया था। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम
ट्रामा सेंटर कहाँ स्थापित किया गया? तो यह स्थापित किया गया है IGIMS पटना में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल मरीजों को तात्काल और विशेष इलाज उपलब्ध कराने के लिए बिहार का पहला सुसज्जित ट्रामा सेंटर इंदिरा गांधी आयुर्वेद संस्था पटना में स्थापित किया गया है। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम हथकरघा एवं हस्तशिल्प निगम की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई वर्ष 1974 में। इस प्रश्न का आप यहाँ पे व्याख्या देखेंगे कि बिहार के बुनकरों और कारीगरों के उत्पाद को एक बाजार उपलब्ध कराने और उनकी कला को संरक्षित करने के लिए बिहार राज्य हथकरघा एवं हस्तशिल्प निगम की स्थापना वर्ष 1974 में की गई। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम मेगा इंडस्ट्रियल पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो यह स्थापित किया जा रहा है मोतिहारी मुजफ्फरपुर में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि मुजफ्फरपुर के मोतिहारी ब्लॉक में बिहार का पहला मेगा इंडस्ट्रियल पार्क विकसित किया जा रहा है, जहां खाद्य प्रसंस्करण सहित कई उद्योगों की इकाइयां लगेगी। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में थर्ड जेंडर यानी ट्रांसजेंडर को पहली बार आरक्षण का लाभ किसमें दिया गया? तो यह दिया गया था पुलिस बहाली में, यानी ऑप्शन नंबर बी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि बिहार में देश का पहला राज्य बना जिसने ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को पुलिस बल में सिपाही और सब इंस्पेक्टर की सीधी बहाली में आरक्षण का लाभ दिया। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम चाइल्ड लेबर ट्रैकिंग सिस्टम किस विभाग ने लॉन्च किया? यहाँ चाइल्ड लेबर ट्रैकिंग सिस्टम की बात कही जा रही है, तो यह विकसित किया गया था श्रम संसाधन विभाग के द्वारा। यहाँ पे व्याख्या देखेंगे कि बाल श्रम से मुक्त कराए गए बच्चों पर नज़र रखने और उनके पुनर्वास को सुनिश्चित करने के लिए श्रम संसाधन विभाग ने बिहार का पहला चाइल्ड लेबर ट्रैकिंग सिस्टम विकसित किया। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में जल निकायों का पहला गजेटियर कब प्रकाशित किया गया? तो यह प्रकाशित किया गया है वर्ष 2019 में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि राज्य के सभी तालाबों, पोखरों और अन्य जल निकायों का एक प्रामाणिक रिकॉर्ड तैयार करने के लिए बिहार में पहली बार जल निकायों का गजेटियर 2019 में प्रकाशित किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम जलीय जीव किसे घोषित किया गया है? तो जलीय जीव की बात कही जा रही है, तो यह घोषित किया गया है देसी मांगूर को, यानी ऑप्शन नंबर सी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि देसी मांगूर मछली को बिहार का पहला राजकीय जलीय जीव घोषित किया गया ताकि इसके संरक्षण को बढ़ावा दिया जा सके। नोट, गंगा डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार का प्रथम मछली का चारा बनाने का कारखाना कहाँ लगा? तो यह लगा है दोस्तों पटना में। यहाँ पे इस प्रश्न का आप व्याख्या देख लें कि मछली पालकों को स्थानीय स्तर पर सस्ता और गुणवत्ता चारा उपलब्ध कराने के लिए बिहार का पहला चारा कारखाना पटना में स्थापित किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में ऑपरेशन संजीवनी का शुभारंभ पहली बार किस लिए किया गया? तो यहाँ ऑपरेशन संजीवनी की बात कही जा रही है, तो इसकी शुरुआत अवैध रक्त बैंकों के खिलाफ किया गया। इस प्रश्न का आप यहाँ पे व्याख्या देखेंगे कि राज्यों में चल रहे अवैध और गैर मान्यता प्राप्त ब्लड बैंक के खिलाफ कार्रवाई के लिए स्वास्थ्य विभाग ने ऑपरेशन संजीवनी नामक अभियान पहली बार चलाया था। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब कहाँ बनाया गया? तो यहाँ मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब की बात कही जा रही है, तो यह बनाया गया है पटना जंक्शन में, यानी ऑप्शन ने नंबर ए। तो दोस्तों यहीं पे हमारा इस वीडियो का 50 क्वेश्चन पूरा होता है। आपके 50 क्वेश्चन में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं आप हमें कमेंट करके बताएंगे। इस प्रश्न का आप यहाँ पे व्याख्या देख लें कि पटना जंक्शन को एक विश्व स्तरीय ट्रांसपोर्ट हब के रूप में विकसित करने की योजना है, जहाँ रेल, मेट्रो, बस और अन्य परिवहन सुविधाएं एक ही स्थान पर मिलेगी। यह बिहार का पहला ऐसा हब होगा। तो दोस्तों यहीं पे हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। अब हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।